धन्यवाद यीशु, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की मैं सुमित पुनः से दोस्तों आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर मैंने कुछ वचन रखा है दोस्तों आपके बीच में। आइए हम दोस्तों ये वचन को पढ़ेंगे और बातों को समझेंगे। दोस्तों आइए निकालिएगा वचन मत्ती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय। देखिए दोस्तों 12वां अध्याय उसका हम पढ़ेंगे दोस्तों 46। यहाँ पे लिखा है कि यीशु की माता और भाई। दोस्तों आइए इस वचन के ऊपर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे और बातों को समझेंगे। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो वचन हमें समझना है दोस्तों और जानना है, क्योंकि लोग ऐसे होते हैं दोस्तों कि वचन को उल्टा सिखाते हैं। तो ये वचन को हमें जानना है दोस्तों। ये वचन क्या कहते हैं? मात यीशु मसीह कहता है कि मेरा माता और मेरा भाई कौन है। ठीक है ना, इस वचन को हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। आइए देखते हैं वचन को पढ़ेंगे दोस्तों। लिखा है जब, शब्द क्या है? जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे। किसके? यीशु मसीह के। माता और भाई क्या लिखा है? बाहर खड़े थे और उससे बातें बातें करना चाहते थे। किससे? यीशु मसीह से। ये क्यों बाहर खड़े थे ये भी हमें समझना है दोस्तों, क्योंकि पास्टर जी ने ये हमें समझाया है क्यों बाहर खड़े थे, है ना। क्योंकि उनको भी सुसमाचार की ज़रूरत थी। हाँ दोस्तों, उनको भी सुसमाचार की ज़रूरत थी। 47 देखो क्या लिखा है। लिखा है किसी ने उससे कहा। किसी ने, यहाँ पे शब्द क्या है? किसी ने उससे कहा। ये तो यानी 12 चेलों में से जो थे वहाँ पे किसी ने उससे कहा, किसी यीशु से कहा। लिखा है देख तेरी माता और तेरी भाई, लिखा है भाई बाहर खड़े हैं। किसी ने उससे कहा, किसको? यीशु को। और तुझसे बातें करना चाहते हैं। किससे? यीशु मसीह से। तो यीशु मसीह यहाँ पर, यीशु मसीह वहाँ पर सुसमाचार दे रहे थे। यीशु मसीह वहाँ पर लोगों को है ना मजबूत कर रहे थे, है ना, वचन से बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर 48 देखो क्या लिखा है। यह लिखा है सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया। हाँ, कहने वाले को उत्तर दिया। आइए देखते हैं क्या उत्तर दिया। लिखा है कौन है मेरी माता। यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? किससे? चेलों से। कौन है मेरी माता? यीशु मसीह ने कहा। यहाँ पे लिखा है और कौन है मेरा भाई। यहाँ पे भी क्वेश्चन किया। 49 पढ़ेंगे। और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर बढ़ाकर कहा। किसने? यीशु मसीह ने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा देखो मेरी माता और मेरा, लिखा है, मेरे भाई यह है। शब्द क्या है? यह है। किसकी बात हो रही है? ये आपको समझना है। किसकी बात हो रही है दोस्तों? ये वचन की बात हो रही है। आइए पढ़ते हैं 50 का। क्योंकि जो कोई मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा, लिखा है शब्द क्या है? क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा, शब्द क्या है? इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। दोस्तों कितना अद्भुत वचन है, नहीं? तो यहाँ पर यीशु मसीह ने किसको महत्व दिया? वचन को महत्व दिया। हाँ दोस्तों, वचन को महत्व दिए। आज लोग वचन को महत्व देते हैं? नहीं दे पाते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरी माता और मेरा भाई वही है जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखिए दोस्तों साफ साफ लिखा है, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई और वही मेरा, है ना, माता है। आप दोस्तों किसकी इच्छा पर चल रहे? पास्टर की इच्छा पर चल रही? मनुष्य की इच्छा पर चल रही? संसार की इच्छा पर चल रही? आप सब समय कहना चाहता हूँ, कौन है माता और भाई? जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते। यीशु मसीह ने किसको महत्व दिया? वचन को महत्व दिया। हाँ दोस्तों, हाँ दोस्तों, मैं आप सबसे कह रहा हूँ यीशु मसीह ने महत्व वचन को दिया है। भजन संहिता की किताब जब हम पढ़ेंगे, है ना, वहाँ पे में लिखा है। तो यहाँ पर यीशु मसीह के माता और भाई, है ना, क्यों रुके थे दोस्तों? बाहर क्यों रुके थे? ये आप सबको समझना है दोस्तों, क्योंकि यीशु मसीह भी चाहता था ना मेरी माता और मेरे भाई वचन सुन सके, लेकिन वो बाहर खड़े थे। लेकिन यीशु मसीह ने बात जैसी कही, ये देखो यहाँ पे शब्द है स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। हाँ दोस्तों,
वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। तो आप सभी को समझना है। तो यीशु मसीह ने दोस्तों वचन को महत्व दिया, ना ही माता को, ना ही भाई को। यीशु मसीह ने माता पिता को, भाई को महत्व नहीं दिया। यीशु मसीह ने वचन को महत्व दिया। यह आप सभी को समझना है। दोस्तों ये वीडियो खूब शेयर करें और बातों को समझिएगा। आपके बीच में मैं ऐसे टॉपिक्स या ऐसे ही वचन में लेकर आता रहूँ। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।